बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डेली रूटीन के कामों को ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज वे में करने के लिए हम हाउसवाइफ्स बहुत से हैक्स को फॉलो करते हैं। ऐसे ही कुछ सिंपल हैक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। होप कि ये हैक्स आपको पसंद भी आएंगे और आपके लिए यूज़फुल भी रहेंगे। टूथब्रश को यूज़ करने के बाद हम डेली अच्छी तरह पानी से वॉश कर लेते हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं होता। बहुत से जर्म्स, बहुत से बैक्टीरिया टूथब्रश में मौजूद होते हैं। उसके लिए आप क्या कीजिए, हफ्ते में एक दफ़ा आप ये प्रोसेस कर लीजिए। आपको क्या करना है, टूथब्रश लेना है और सिरके में उसको भिगो देना है 10 से 15 मिनट के लिए, और फिर आप अपने टूथब्रश को सादे पानी से वॉश कर लीजिए। जितने भी जर्म्स होंगे, जो बैक्टीरियाज होंगे, वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगे। बस यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि एक टाइम में आपको एक ही टूथब्रश को वॉश करना है। एक साथ बहुत सारे टूथब्रश आपको इसमें नहीं ऐड करने हैं। एक दफ़ा में एक ही टूथब्रश को क्लीन करेंगे। सिरके से सारे जर्म्स मर जाते हैं, सारे बैक्टीरियाज ख़त्म हो जाते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव होता है। हाइजीन के लिए ये मेथड बहुत इफ़ेक्टिव है। फिर 3 महीने के बाद आप अपने टूथब्रश को चेंज कर लीजिए। एक स्प्रे बॉटल ले लीजिए, उसमें 2 से 3 चम्मच आप सिरका शामिल कर लीजिए। अच्छी तरह से उसको शेक कर लीजिए। उसके बाद अब इसका यूज़ कहाँ करना है, देखिए गर्मियों में चूंटियों का होना कॉमन सी बात है। घरों में अक्सर चूंटियाँ हो जाती हैं, तो आप जहाँ पर चूंटियाँ हो रही हैं वहाँ पर इसका स्प्रे कर दीजिए। 2 से 3 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। इसकी स्मेल से जितनी भी चूंटियाँ होंगी बिल्कुल गायब हो जाएंगी और ये प्रॉब्लम आपका बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। आप चाहें तो रात को जब आप अपना किचन साफ़ करते हैं उस टाइम पर आप ये स्प्रे अपने किचन के काउंटर पर और जो हमारा सिंक एरिया है वहाँ पर और जो भी जगहें हैं जहाँ से चूंटियाँ आती हैं उस जगह पर आप ये स्प्रे कर दीजिए। चूंटियाँ बिल्कुल गायब हो जाएंगी और ये प्रॉब्लम आपका बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। कबर्ड में जब हमें पैंट हैंग करके लगानी होती है तो हम इस तरीके से हैंग करते हैं, लेकिन इस तरह से स्पेस हमारी बहुत ज़्यादा ज़ाया जाती है। तो जब भी आपको पैंट हैंग करनी हो आप इस तरीके से अपनी पैंट को हैंग करें। देखिए नीचे से थोड़ी सी पैंट आप फोल्ड करके हैंगर में डाल दीजिए। उसके बाद जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको भी इस तरीके से फोल्ड करके आप हैंगर में डाल दीजिए। देखिए छोटी सी स्पेस में आपकी पैंट हैंग हो गई और इसका ये भी फ़ायदा होता है कि पैंट गिरती भी नहीं है। आप एक दफ़ा हैंग कर देंगे तो पैंट बिल्कुल गिरेगी नहीं, छोटी सी स्पेस लेगी। तो जब भी पैंट को हैंग करना हो आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। देखिए ये जो हमारी स्ट्रेनर्स होती हैं इनको साफ़ करने के लिए कभी भी आप तार का इस्तेमाल ना करें। तार इनमें अटक सकते हैं और हमारे खाने में जा सकते हैं, तो कोशिश कीजिए तार यूज़ ना करें। या तो प्लास्टिक वाले जो हमारे पास स्क्रबर्स आते हैं उनका इस्तेमाल करें, या जो नॉर्मल स्क्रबर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करें। या आप चाहें तो 2 से 3 मिनट इनको गर्म पानी में आप डाल दीजिए तो भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाती हैं। हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए नेल कटर्स की सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है और वक्त के साथ साथ नेल कटर्स में जंग भी लग जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेनी है वैसलीन और एक एयरबड। बस एयरबड में आप थोड़ी सी वैसलीन लगा लीजिए और इस तरीके से आप नेल कटर को साफ़ करेंगे। जितनी भी गंद होगी वो भी निकल जाएगी और आगे आपके नेल कटर में जंग भी नहीं लगेगा। देखें अच्छी तरह से ये नेल कटर साफ़ हो गया है। आप देखें जितनी भी इसमें मैल लगी हुई थी वो सब अच्छी तरह से साफ़ हो गई है और इस कॉटन बड पर आ गई है। तो इस तरीके से वीक में एक दफ़ा आप अपने नेल कटर को ज़रूर साफ़ कर लिया कीजिए। और एक प्रॉब्लम होता है कि नेल कटर्स को हम अक्सर यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं, टाइम पर हमें नेल कटर मिलते नहीं हैं। उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आप क्या कीजिए, इस तरह से सेफ्टी पिन में नेल कटर को लगा लीजिए और कहीं पर हैंग कर दीजिए। अब आपकी नज़रों के सामने रहेंगे, टाइम पर मिल भी जाएंगे और कभी नेल कटर गुमेंगे नहीं। इंसेंस यानी अगरबत्ती का इस्तेमाल तकरीबन सभी को पसंद होता है। इंसेंस जलाना पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो हवा खुशबूदार हो जाती है, हमारे घर का माहौल अच्छा हो जाता है, मूड भी अच्छा हो जाता है। लेकिन जब भी आप अगरबत्ती जलाएं कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ पे आप अगरबत्ती जलाएं वहाँ पर वेंटिलेशन होनी चाहिए, यानी हवा की क्रॉसिंग हो। बंद कमरों में या किचन में कभी भी अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ केमिकल्स होते हैं इन अगरबत्तियों में और इनको जलाने पर जो धुआं निकलता है वो भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। बहुत सारे प्रॉब्लम्स अस्थमा के, एलर्जीज़ के इस धुएं से हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि आप जब भी अगरबत्ती का इस्तेमाल करें तो ऐसी जगह पर रखकर करें जहां से धुआं बाहर निकल जाए, आपके घर में जमा ना हो। और छोटे बच्चों के पास या घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके आसपास तो कभी भी आप अगरबत्ती का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। छोटे साइज़ की चूड़ियाँ या कड़े पहन तो लिए, लेकिन अब उतारने में बहुत मुश्किल हो रही है। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। बस क्या करना है, एक शॉपर लेना है। इस तरह से आप शॉपर अपने हाथ पर पहन लीजिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इसको
आगे की तरफ पुश करते जाएंगे और चूड़ियाँ आसानी से आपके हाथ से रिमूव हो जाएंगी। ये देखें कितनी आसानी से ये जो कड़े मेरे हाथ में फंस गए थे ये रिमूव हो गए हैं। तो जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस हैक को फॉलो कर सकते हैं। पानी, दूध या किसी भी लिक्विड को अगर एक ग्लास या किसी मग से दूसरे में ट्रांसफ़र करना हो तो होता क्या है, वो थोड़ा सा बाहर गिर जाता है। उसके लिए आसान सी टिप आपको फॉलो करनी है। आप क्या कीजिए, इस तरह से एक स्पून रख लीजिए, उसके बाद आप अपने लिक्विड को ट्रांसफ़र करेंगे, बिल्कुल भी लिक्विड बाहर नहीं गिरेगा। तो इसको आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। कुछ ना कुछ स्टील के बर्तन तो हम सभी यूज़ करते हैं अपने घर में, लेकिन क्या होता है कि टाइम के साथ इन बर्तनों की शाइन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो बस आपको छोटा सा हैक फॉलो करना है। आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए टूथपेस्ट और अपने स्टील के बर्तन पर इस तरह से बस थोड़ी सी टूथपेस्ट लगा दीजिए और फिर स्क्रबर की हेल्प से आप इसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट रब कर लीजिए। 1 मिनट आप इसको लगे रहने दीजिए, उसके बाद आप पानी से वॉश कर लीजिए। पानी से वॉश करने पर आप देखेंगे ज़बरदस्त सी शाइन आपके स्टील के बर्तनों में आ जाएगी। बर्तन आपके बिल्कुल नए जैसे चमक जाएंगे। ये देखिए ग्लास कितनी अच्छी तरह से शाइन करने लगा, जैसे बिल्कुल नया हो। इसी तरह से जो हमारे लाइटर्स होते हैं ये भी टाइम के साथ गंदे हो जाते हैं, इन पर जो है चिकनाई जमा हो जाती है। तो इनको भी आप इसी तरीके से टूथपेस्ट से साफ़ कर सकते हैं। स्क्रबर पर मेरे पास टूथपेस्ट लगा हुआ था, उसी से मैं इस लाइटर को साफ़ कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट आप अच्छी तरह से इसको स्क्रब कर लीजिए। स्क्रब करने के बाद फिर पानी से इनको धोना नहीं है, बस आप स्क्रब के पीछे जो ये फोम वाला हिस्सा है पहले इससे अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद किसी साफ कपड़े की मदद से आप अपने लाइटर को साफ कर लीजिए। बिल्कुल नया जैसा चमकने लगेगा लाइटर, और जितनी भी मैल होगी, जो भी इस पर ग्रीस लगी होगी, वो सारी साफ हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने लाइटर को टूथपेस्ट की मदद से आसानी से साफ कर सकते हैं। देखें ये जो मेरे पास चेन है इस पर बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ था, क्योंकि ये चेन बच्चों की साइकिल में लगी हुई थी तकरीबन 2 साल से, और साइकिल रखी होती है लॉन में, तो बारिश का पानी भी पड़ने की वजह से इस चेन में बहुत ज़्यादा जंग लग गया था। अब इसका जंग निकालने के लिए मैंने सिंपल, बहुत आसान सा तरीका है, जितना भी जंग होगा बड़ी आसानी से निकल जाएगा। और ये मैंने चेन से निकाला है। आपके पास जो भी ऐसी चीज़ हो जिस पर जंग लग गया हो, आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने इस चेन को ओवरनाइट के लिए सिरके में भिगो के छोड़ दिया। देखें चेन का जो जंग लगी हुई जो क्लिप थी वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि उसको रिकॉर्ड करना मैं भूल गई। लेकिन आपको इस पानी से अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस चेन के ऊपर कितना ज़्यादा जंग था। तो इसको मैंने ओवरनाइट भिगो के सिरके में छोड़ा। सुबह कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, किसी किस्म का आपको इसको रब नहीं करना, कुछ भी नहीं करना पड़ा। सारा का सारा जो जंग था वो बिल्कुल ईजिली खुद ब खुद निकल गया। आपको पानी देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये चेन कितनी ज़्यादा जंग में थी, और ईजिली इसका सारा जंग रिमूव हो गया। बस अब इसको वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद आप थोड़ा सा ऑयल लेके, कोई सा भी ऑयल लेके आप इस पर लगा दीजिएगा। मस्टर्ड ऑयल लगा दें, खाना पकाने का जो तेल हो वो लगा दीजिए, ताकि आगे रस्टिंग से ये महफूज रह सके। बड़ी आसान टिप है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं घर की जिन पर जंग आ जाता है और उसको रिमूव करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। नाइव्स होती हैं, सिजर्स होती हैं, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं आयरन की जिस पर जंग आ जाता है। तो इस तरीके से आप जंग को रिमूव कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम सिलाई का काम कर रहे होते हैं और हमारे हाथ से सुई गिर जाती है। बड़ी ही आसान से टिप है। आप ले लीजिए कोई भी मैग्नेट, मेरे पास फ्रिज पे ये मैग्नेट लगा हुआ है। बस ये मैग्नेट लेके आप इस तरह से फेरेंगे तो सुई आपको आसानी से मिल जाएगी। इस मैग्नेट में आपकी सुई चिपक जाएगी, क्योंकि कुछ सर्फेसिस ऐसी होती हैं जहाँ पर सुई को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो मैग्नेट की मदद से आप सुई को आसानी से ढूंढ सकते हैं। अक्सर क्या होता है, ये जो जिप होती हैं ये टाइट हो जाती हैं, पैंट में लगी हुई होती हैं, बच्चों के स्कूल बैग पे या जैकेट्स वगैरह में ये जिप जो लगी होती हैं ये टाइट हो जाती हैं। इनको अगर हम ज़्यादा ज़ोर लगाएं तो इनके टूटने का डर होता है। तो इसके लिए बड़ी आसान सी टिप है, आप ज़ोर ना लगाएं, बल्कि आपको लगा देनी है इन पर वैसलीन। अच्छी तरह से इन पर आप वैसलीन लगा देंगे, ऊपर से भी हल्की हल्की, और नीचे आप अच्छी तरह से वैसलीन लगा देंगे। वैसलीन लगाने से ये जो जिप होंगी ये बिल्कुल ईजिली रन करेंगी और बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी जिप को खोलने बंद करने में। तो जब भी जिप टाइट हो जाए आप इस तरह से वैसलीन अप्लाई कर दिया करें। जिप टाइट होने का प्रॉब्लम अक्सर होता ही रहता है, तो इसी तरह से वैसलीन लगा के आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। होप कि ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। पहले भी नैपकिन्स को फोल्ड करने के मैंने आपके साथ बहुत सारे तरीके शेयर किए हैं। आज ये एक तरीका और बता रही हूँ। इस तरीके से आप नैपकिन फोल्ड करेंगे तो भी ये स्पेस बहुत कम लेंगे और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से आप इनको रख सकते हैं। बस इस तरीके से जिस तरह मैं फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से आप नैपकिन को फोल्ड करेंगे।
बस इस तरह आपने ऊपर से टर्न किया, फिर इस तरीके से इसको टर्न कर देंगे, इसको उल्टा कर लेंगे, उल्टा करके इसको ऊपर की तरफ घुमाते जाएंगे और जाके ऊपर आप इसको टक कर दीजिएगा। बड़ा ही आसान तरीका है और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से आपके सारे नैपकिन्स फोल्ड हो जाएंगे और बहुत कम स्पेस में आप इनको रख सकेंगे। जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि आपकी सिंक की शाइन बिल्कुल ख़त्म हो गई है तो बड़ी आसान से टिप है जो आपको फॉलो करनी है। जब चाय बनाते हैं इसकी जो चाय पत्ती बच जाती है इसको आप सिंक में डाल देंगे, लेकिन देखें इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो सिंक की ड्रेन है उसमें ये नहीं जानी चाहिए, वरना ड्रेन आपकी क्लॉग हो सकती है। तो बस इस तरह से आप सिंक पे फैला देंगे, अच्छी तरह से आप रब करेंगे। रब करने के बाद आप 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। उसके बाद इस चाय की पत्ती को आप वापस सारी उठा लीजिएगा। उठाने के बाद आप पानी से अपने सिंक को वॉश करेंगे, आपका सिंक बिल्कुल न्यू जैसा चमकने लगेगा। वीक में एक दफ़ा इस तरह से आप अपने सिंक को ज़रूर साफ़ कर लिया कीजिए ताकि जो आपकी सिंक की शाइन है वो बरकरार रहे। देखिए ये जो हमारे पास बॉटल्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, इन्हें कभी ना फेंका करें क्योंकि इन पे जो इस तरह से नोज़ल लगा होता है, इस तरह की बॉटल्स हमारे बहुत ज़्यादा काम में आती हैं। जो छोटी बॉटल्स होती हैं उन्हें आप रीयूज़ कर सकते हैं चटनियों वगैरह के लिए। आप इनमें चटनियाँ भर के रख दें तो बड़ी आसान होती है ये निकालने के लिए। ये जो बड़ी वाली बॉटल होती हैं ये यूज़ करती हूँ मैं खाना पकाने का तेल रखने के लिए, क्योंकि जो खुले मुंह की बोतलें होती हैं उनमें एक साथ बहुत सारा ऑयल निकलने का डर होता है। इससे ऑयल बहुत थोड़ा थोड़ा निकलता है, तो ऑयल रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होती हैं। इस तरह की बॉटल्स में आप अपने घर का खाना पकाने का तेल रख सकते हैं। छोटी बॉटल्स को आप चटनियों वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल को किसी ऐसी जगह पर चार्जिंग पे लगाना हो जहाँ पर कोई रैक ना हो या कोई स्टैंड ना हो, तो उसके लिए मैंने आपको ये तरीका बताया था कि आप ग्लव्स में अपने मोबाइल को रख के चार्ज कर सकते हैं। आज एक तरीका मैं आपको और बता रही हूँ। इस तरह से आप बड़ा एक रबर बैंड ले लेंगे और उसको इस तरह से आप अपने मोबाइल पे लगा लीजिएगा और फिर यहाँ से आप रबर बैंड को फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके आप अपने चार्जर पे लगा लेंगे और आप इसको लगा दीजिए अपने प्लग में। बस ये ईजिली चार्ज हो जाएगा, कोई गिरने का भी डर नहीं है। आप इस तरह से भी अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं और आप चाहें तो जो मास्क वाला तरीका है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हैं। घर की क्लीनिंग करते हुए कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर हमारा हाथ नहीं जा रहा होता और कोई भी क्लीनिंग का टूल भी वहाँ नहीं जा रहा होता, तो उसके लिए एक क्लीनिंग का टूल हम खुद से बना लेंगे। बड़ा ही आसान है। आपके पास इस तरह से कोई वुडन वाले चम्मच हो या फिर प्लास्टिक के स्पैचुलास हों, तो बस आपने क्या करना है, आपने उन पर पहना देना है सॉक। कोई भी पुराना सॉक लेके आप उस पर पहना दीजिए और जो भी ऐसे एरिया है जहाँ पर आपका हाथ नहीं जा रहा है वहाँ इस तरह से आप सफाई कर सकते हैं। जो भी डस्ट होगी बड़ी ईजिली सॉक में लग के बाहर आ जाएगी। तो बस ऐसी जगह है जहाँ आपका हाथ ना जा रहा हो तो बस इस तरह से खुद से एक टूल बना के आप वहाँ की क्लीनिंग कर सकते हैं। जब भी कभी हमें ट्रैवलिंग पे जाना हो और अपने साथ कैरी करनी हो हमें अचार की बॉटल्स, तो बहुत डर होता है उनका जो ऑयल होता है वो लीक कर जाता है बॉटल से। तो उसके लिए बड़ी आसान सी टिप है। आप क्या कीजिए कि इस तरह से जो आपके पास कोई भी शॉपर हो, दूध वाली थैली भी ले सकते हैं आप, कोई शॉपर आप इस तरह से लगा दीजिए और उसके बाद आप अपनी बॉटल की लिड को टाइटली बंद कर दीजिए। अब बिल्कुल डर नहीं है, आप इजीली अपने साथ कैरी कर सकते हैं अचार की बॉटल। आपकी बॉटल में से बिल्कुल ऑयल लीक नहीं करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब हमें ट्रैवलिंग पे जाना हो और हमें अपने साथ घर के सारे टूथब्रशेस कैरी करने हो तो आप इस तरह से एक डिस्पोजेबल ग्लव ले लीजिए और ग्लव में आप घर के जितने भी ब्रशेस हैं उन्हें रख लीजिए। सारे ब्रश एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे तो जर्म्स का भी कोई डर नहीं होगा और सारे ब्रशेस को कैरी करना बहुत ज़्यादा आसान भी होगा। इस तरह से एक रबर बैंड ले लीजिए और इनको सिक्योर कर लीजिए। ये जो हमारे पास हेयर बैंड्स होते हैं और हमारे पास हेयर पिन्स होती हैं, इनको रखने का एक बहुत आसान सा तरीका बता रही हूँ। ये हमारे पास टिश्यू पेपर के रोल होते हैं, उसके अंदर से जो ये हमारे पास कार्डबोर्ड निकलता है, आप इस तरीके से अपने जो भी हेयर बैंड्स हों इस पर लगा दीजिए और जो हेयर पिन्स हों उनको भी आप इन पर ही लगा दीजिए। आपके सारे हेयर बैंड्स और हेयर पिन्स एक जगह ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, टाइम पे आपको मिल भी जाएंगे। बहुत इजी तरीका है इस तरह से रखने का। होप कि आपको पसंद आया होगा। आज की जो मेरी लास्ट टिप है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है उन लोगों के लिए जिनके पास कपड़े सुखाने की स्पेस कम होती है या फिर ऐसा होता है कभी बारिशों के सीज़न में हमें कपड़े घर के अंदर ही सुखाने होते हैं या कपड़े हम आयरन करके एक साथ हैंग करना चाहते हैं कम स्पेस में, तो उनके लिए भी ये टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। देखें ये जो चेन मेरे पास है, इस तरह से आप ये चेन कहीं भी लगा लीजिए और इस चेन में आप अपने कपड़े हैंगर में कर करके इस तरह से हैंग कर दीजिए। एक ही चेन में आप काफ़ी सारे कपड़े हैंग कर सकते हैं बहुत इजीली। कपड़े सुखाने हो या आयरन करके कपड़े रखने हो, दोनों ही तरीक़ों से ये चेन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। होप कि ये तरीका आपको पसंद आया होगा। इस तरीके से आप अपने बहुत सारे कपड़े एक जगह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप चाहें अपनी कबर्ड में भी इसको यूज़ कर सकते हैं
होप कि आज की सारी ही टिप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी, आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेंगी अगर आप इन्हें यूज़ करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स में फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलती हूँ फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।